फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में और उस पे बेस्ड जो बेस्ट प्रॉब्लम बन सकती हैं हम उनको भी डील करने वाले हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन डेफिनेशन पे जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वाई वी स्टडी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। मैं बात यहीं से शुरू करता हूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो आपके पास एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मैं लिखता हूं मॉलिक्यूल ऑफ HCl, मॉलिक्यूल ऑफ HCl, ठीक है, या फिर लिखता हूं मैं मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, NaCl, या मैं लिखता हूं मॉलिक्यूल ऑफ NH3। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के मिलते हैं, या मैं मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लिख दूं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इतने एग्जाम्पल मिलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिख दूं, तो होता क्या है कि हम कैसे ये डिटरमाइन करें कि विच डायपोल इज़ मोर पावरफुल। क्वेश्चन ये कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल ज़्यादा या कौन सा डायपोल मोर पावरफुल है, इस बात को कौन बताएगा। इस बात को बताने के लिए हम एक अलग से क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो मुझे उस क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, आपको बताना है, जिससे ये डिटरमाइन किया जा सके कि इन एग्जाम्पल्स में से कौन सा जो एग्जाम्पल डायपोल का है वो मोर पावरफुल है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ द क्वांटिटी, वो कौन सी क्वांटिटी है, द क्वांटिटी विच गिव्स आइडिया अबाउट द डायपोल। और कौन सा डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, विच गिव्स द आइडिया अबाउट द डायपोल, विच डायपोल इज more powerful, that quantity is called electric dipole moment। उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। लेकिन मैथमेटिकली इसको किसी और तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। कैसे डिस्क्राइब किया जाता है मैथमेटिकली? इन मैथमेटिकली वी कैन डिफाइन कैसे डिफाइन करते हो आप? बहुत सिंपल तरीका है, एक छोटी सी डेफिनेशन जो बुक्स में मिलती है वो मैं लिख दे रहा हूँ। वहाँ पर मैथमेटिकली डेफिनेशन ही मिलती है, वहाँ लिखा रहता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज ऑफ डायपोल। अब बात आ रही है कि ईदर चार्ज ऑफ डायपोल, ईदर चार्ज क्या होता है, ईदर चार्ज ऑफ डायपोल। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि डायपोल पे चार्ज कैसा होता है। तो ज़रा देखिए, मैं यहाँ पे कहीं बना देता हूँ, ये है आपके पास एक डायपोल, ठीक है। इस डायपोल का ये होता है मिड पॉइंट को बोला जाता है O, ठीक है। ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और ये सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने दिया प्लस Q और यहाँ लिख दिया मैंने माइनस Q। दोनों का बीच का जो सेपरेशन है वो 2L होता है। वेरी स्मॉल सेपरेशन पे अगर दो चार्जेस मीन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर प्लेस्ड हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत सिंपल सी बात है, एक सिस्टम है, एक पेयर है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का जो सेपरेट होते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इस इलेक्ट्रिक डायपोल में से, ठीक है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज ऑफ डायपोल एंड डायपोल लेंथ। तो बात बन के ये आई कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है
मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल का नोटेशन क्या है आपके पास। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या निकल के आया, जो P होता है वो क्या है, वो प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, वो प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, किसका, ईदर चार्ज ऑफ द डायपोल, ईदर चार्ज ऑफ द डायपोल, दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड का, तो मैं लिखता हूँ Q। और क्या होता है डायपोल लेंथ, तो ये होती है 2L। तो आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो इसको अच्छे से लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हो 2QL, ये लिख दिया मैंने। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत सारी बातें आपको याद रखनी है, वो क्या क्या हैं जरा देखिए। सबसे पहले यूनिट, इंपॉर्टेंट बात है क्या, यूनिट। यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, क्वांटिटी कैसी होती है, ये क्वांटिटी कैसी होती है, क्वांटिटी होती है वेक्टर, कैसी होती है, वेक्टर। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन से पहले इसका वेक्टर फॉर्म लिख लिया जाए। देखिए स्केलर फॉर्म लिखिए, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, देखिए P वेक्टर इज इक्वल टू आप लिखोगे Q इंटू 2L वेक्टर, ठीक है। ये ऐसे लिख दिया गया, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। और ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये स्केलर फॉर्म है, ओके। तो ऊपर स्केलर फॉर्म लिखा हुआ है, नीचे वेक्टर फॉर्म लिखा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए यहाँ से P इज इक्वल टू Q इंटू 2L आ गया। यहाँ से देखिए अब वेक्टर फॉर्म समझ लिया, क्वांटिटी समझ ली। अगर वेक्टर फॉर्म है तो डायरेक्शन तो होगा ना, क्या डायरेक्शन होगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, मीन्स लाइन अलोंग द लाइन, क्या लिखूंगा मैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग यहाँ पे हो गया अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये मैंने गलत लिख दिया है, along the line joining, along the line joining from negative to positive charge। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ को जाने वाली जो लाइन होगी, मीन्स इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन में जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो कहाँ है, वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। कहीं पर भी आप बना दीजिए और P लिख दीजिए। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, कैसी क्वांटिटी होती है, क्या डायरेक्शन होती है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई। अब हम बात करते हैं इस पर बेस्ड प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम कैसे बनती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग प्रॉब्लम की बात करते हैं। चलिए सॉरी, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, क्या, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। और डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ इतना याद रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या याद रखना है, आपको याद रखना है P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, ठीक है, Q इंटू 2L। आप 2L को L मत लेना कि अगर लेंथ आपको दे दी जाए 2L तो आप वहाँ से L निकालना शुरू कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन देखिए कैसे होता है। टू चार्जेस प्लस माइनस 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस at a distance 5 millimeter. Find electric dipole moment and its direction। आपको दो चीज़ें बतानी है। एंड आल्सो, यहाँ मैं पूछ सकता हूँ, एंड आल्सो फाइंड द नेट चार्ज ऑन डायपोल, ठीक है। तो आपको देखिए एक चीज़ तो पता ही है कि डायपोल बनता कैसे है। डायपोल बनता है दो चार्जेस से, और कैसे चार्ज हो, सिमिलर दो चार्जेस हो, कैसे हो, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन
साइन हो और दोनों में कुछ सेपरेशन हो। कैसा हो? कुछ का मतलब स्मॉल सेपरेशन हो, तभी बनेगा। अगर सेपरेशन मीटर में है तो पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर वो डायपोल नहीं बनेगा। ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए? स्मॉल सेपरेशन होना चाहिए, सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, माइक्रोमीटर में हो, ऐसा सेपरेशन दिया जाएगा तभी हम उसको बोलेंगे कि डायपोल फॉर्म हो रहा है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब इसका सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले फिगर बना लीजिए। आपके पास कैसे चार्जेस दिए गए हैं? दो चार्जेस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है? एक -4 माइक्रोकुलाम चार्ज है और दूसरा आपके पास +4 माइक्रोकुलाम चार्ज है। ठीक है, हमको तो चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए और इनके बीच की जो सेपरेशन दी गई है 2L, 2L इक्वल टू कितना दिया गया है? 5 मिलीमीटर, ये दे दी गई सेपरेशन। तो हमको 2L चाहिए और हमको Q चाहिए। Q क्या होता है? दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा चार्ज का? जरा देखिए यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे आप Q लिखोगे, यहाँ लिख दिया जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइक्रोकुलम। अब -4 या +4 नहीं लिया मैंने, क्या लिया? सिर्फ 4 माइक्रोकुलम। कुछ मुझे क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड 4 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। ठीक है, डायपोल लेंथ कितनी आ गई? डायपोल लेंथ हो गई 2L, 2L की वैल्यू कितनी? 5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया कि मिलीमीटर को मीटर में चेंज कैसे करें। तो बहुत अच्छा तरीका है। तरीका क्या है? आपको याद ही रखना है, 5 × 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। तो आपने यहाँ लिख दिया। अब आइए डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होगा? P इक्वल टू होगा Q × 2L। तो Q की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻⁻6 और 2L की वैल्यू ये आ गई 5 10⁻³ क्या आ जाएगा जाके यहाँ से? P इक्वल टू देखिए 5 4 जा 20 और ये हो गया 6 और 3 10⁻⁹। एक जीरो कम कर दोगे तो P इक्वल टू आ गया 2 × 10⁻⁹। और डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम मीटर। तो एक आंसर आपका आ गया। अब एक आंसर क्या पूछ रहे हैं? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपको पता है, डायरेक्शन क्या होती है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो क्या लिखोगे? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, along the line joining from -4 माइक्रोकुलाम to +4 माइक्रोकुलाम, 4 +4 माइक्रोकुलाम चार्ज। तो ये बात बन जाती है। एक चीज़ और निकालना है आपको, नेट चार्ज कितना होगा डायपोल पर। तो ये तो हमेशा याद रखोगे, नेट चार्ज ऑन डायपोल कितना होता है? नेट चार्ज ऑन डायपोल ये कितना हो जाएगा? देखिए, एक प्लस का चार्ज है, प्लस का 4 माइक्रोकुलाम चार्ज है और दूसरा क्या है? माइनस का 4 माइक्रोकुलाम चार्ज है। दोनों कितने आ जाएंगे? दोनों आपके पास 0 आ जाएंगे। तो ऐसे भी चार्जेस कुछ भी हो, लेकिन जो नेट चार्ज डायपोल पे होता है वो 0 ही होता है। ठीक है, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्या? सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन, थोड़ा सा वेरिएशन कर देता हूं मैं। ठीक है, इस चीज़ को हटा देता हूं। आल्सो फाइंड द नेट चार्ज। नेट चार्ज डायपोल पर हमेशा ही 0 होता है। इस चीज़ को आप याद रखोगे, नेट चार्ज ऑन डायपोल हमेशा 0 होता है, क्योंकि देखिए डायपोल होगा तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस गिवन होंगे। अब मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ कितना, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 2 माइक्रोकुलम। कितना आ गया? 2 माइक्रोकुलम चार्ज मैंने ये कर दिया। क्या कर दिया है? माइक्रो और माइक्रोकुलम चार्ज कर दिया। प्लेस कर दिया कितने पर? इसको मैंने प्लेस कर दिया है 10⁻⁻6 मीटर पर। आपको फाइंड करना है क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इट्स डायरेक्शन। बहुत सिंपल तरीके से आपको इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, देखिए क्या करना है यहाँ पर। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्या आ जाएगा जाके यहाँ से? एक ये बनाइए, एक इधर बनाइए। इधर आया -2 माइक्रोकुलम, यहाँ पे आया +2 माइक्रोकुलम आ गया। ये चार्ज आ गया। सेपरेशन कितना है? 2L इक्वल टू दे दिया गया 10⁻⁻6 मीटर।
अब आपको थोड़ा सा तेज़ी लानी है, क्योंकि कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, फॉर्मूला भी आप समझ चुके हैं, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना सीखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना आएगा, कोई एक उठा लीजिए बस मैग्नीट्यूड में, 2 माइक्रो कूलम। तो 2 इंटू एक माइक्रो का 10⁻⁻6, दूसरे माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ कूलम आ गया। तो 2 इंटू 10⁻⁻12 कूलम आ गया। अच्छा 2L कितना दिया डायपोल लेंथ, ये कितना दिया गया है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, लिख देता हूँ चाहे मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ये, और ये क्या है डायपोल लेंथ है, और ये क्या आ जाएगा डायपोल लेंथ 10⁻⁻6 मीटर। अब आपको डायपोल मोमेंट निकालना है, तो डायपोल मोमेंट निकालना है। तो डायपोल मोमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ आप फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला लगाओगे बच्चा तो क्या आएगा यहाँ से, डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या आ गया, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। तो P की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी, P की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻12 और 2L की वैल्यू है 10⁻6। इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है, सारी वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ दी गई हैं, सारी का मतलब दो ही वैल्यू रखनी है, एक Q की वैल्यू पुट करनी है, एक L की वैल्यू पुट करनी है, कर दीजिए और रिजल्ट देखिए। यहाँ कितना आया, ये आ गया 2 इंटू 10⁻18, कुछ नहीं सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे आ गया कूलम मीटर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन क्या होगी, देखिए डायरेक्शन पे मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ, आपको डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए। कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम -2 माइक्रो कूलम टू +2 माइक्रो कूलम अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग। तो पहले ही लिख दीजिए अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग क्या हो जाएगा, चलिए देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, along the line joining from -2 माइक्रो कूलम टू +2 माइक्रो कूलम। सिंपल सी बात। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपने कर दिया, कुछ था ही नहीं इसमें। अब मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेट चार्ज डायपोल पे याद रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाने वाला है। नेट चार्ज ऑन डायपोल, डायपोल बनता ही है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से, तो उस पर तो हमेशा नेट चार्ज 0 ही होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 1.9। आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी में लैंग्वेज में लिखा है, मैं आपको उसको फिगर में कन्वर्ट करके बताता हूँ कैसे होगा। जरा देखिए हमने क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे ले लिया है अ सिस्टम हैज़ टू चार्जेस। एक सिस्टम है और उस सिस्टम में दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक सिस्टम है और उस सिस्टम में दो चार्जेस हैं। Q1 इक्वल टू क्या है, Q1 इक्वल टू है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड Q2 इक्वल टू है -2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम आर प्लेस्ड एट 0, 0, -15, चलिए +15 सेंटीमीटर एंड 0, 0 प्लेस्ड एट, इसको मैं बोल देता हूँ A और इसको बोल देता हूँ एंड B कितने पे है, ये है आपके पास -15 सेंटीमीटर। लिख देता हूँ एज सोन इन फिगर, फिगर में भी दिखा दे रहा हूँ आपको, एज सोन इन फिगर। कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट यहाँ से ये करना है, देखिए कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एंड इट्स डायरेक्शन। काम वही करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया,
क्वेश्चन को थोड़ा फील करिए। फील क्या करना है, इसका फिगर देखिए। क्या बोला जा रहा है कि ये जो दिया गया है वैल्यूज़ वो जेड में है, ठीक है, जेड एक्सिस में। मतलब हम ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है, यहाँ पे ओ पॉइंट है और पॉइंट हमारे पास यहाँ कहीं दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कहीं दिए गए हैं। एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, क्या देखिए, हमारे पास ए पॉइंट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया, और ये बी। ए पॉइंट जो दिया गया है वो 0,0 और +15 पे है। कहाँ पे है? +15 पे है। और आगे सेंटीमीटर लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? 0,0 -15, और ये क्या है? सेंटीमीटर है। ऐसा दे दिया गया है। जो चार्ज Q1 है वो कहाँ रखा है? Q1 है, Q1 यहाँ पे रख दिया गया है। Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁷ कूलम। लेकिन आगे क्या लगा है? माइनस लगा है। आगे क्या लगा है? माइनस लगा है। इतनी बात है यहाँ से, ठीक, इतना बता दिया गया। अब क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि ये एक सिस्टम बन रहा है। यहाँ पे देखिए सिस्टम क्या, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। यहाँ से ये प्लेस्ड है इतने पे और ये प्लेस्ड है यहाँ पर। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस की तरफ। तो डायरेक्शन तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ से यहाँ होगी। जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो फ्रॉम -2 × 10⁻⁷ से कूलम से लेकर के +2 × 10⁻⁷ कूलम की तरफ ही होगी। और कैसी होगी? ये जेड एक्सिस में देखिए, ये जेड की वैल्यू दी गई है। ये प्लस जेड है, इसको आप प्लस जेड भी बोल सकते हो, जेड प्लस, और ये हो सकता है कितना? जेड माइनस। इसको आप बोल सकते हो एक्स, और आप चाहें तो इसको इधर क्या बना सकते हैं? ऐसे बना सकते थे क्या? जेड बना सकते थे हम। अगर चाहें तो जेड एक्सिस बना सकते हैं। सॉरी, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगी, और ये जेड एक्सिस हो गई। जितना ऊपर उतना नीचे। अब जरा देखिए इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या बोलोगे? ये चार्जेस के बीच का सेपरेशन होता है, तो इसी को बोला जाता है 2L। क्या बोला जाता है? 2L। तो 2L कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर ऊपर और 15 सेंटीमीटर नीचे। कितना हो गया? ये आपको मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर मिल गया तो 30 सेंटीमीटर को चेंज कर लीजिए। किस में चेंज करेंगे? ये चेंज हो जाएगा मीटर में। तो क्या मिल गया यहाँ से? 30 सेंटीमीटर और 30 × 10⁻⁻² मीटर। तो ये आपको 2L मिल गया। अब डायपोल मोमेंट निकाल लीजिए। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या आया? डायपोल मोमेंट P = लिखते हैं Q × 2L। यहाँ पर आप दोनों Q में से एक Q लिख लेंगे। Q की वैल्यू क्या होगी? सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ मैं। Q की वैल्यू क्या होगी? 2 × 10⁻⁷ कूलम होगा। 2L कितना होगा? 30 × 10⁻⁻² मीटर होगा। ठीक, यहाँ पुट कर दीजिए डायपोल मोमेंट। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। P = इतना। तो P Q की वैल्यू दोनों में से एक Q लेना है, तो 2 × 10⁻⁷ हो गया, इंटू ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 30 × 10⁻⁻²। कितना हो गया? 10⁻²। तो कितना आ गया जाके? ये हो गया 60, और ये कितना हो गया? 10⁻⁹। एक कम कर दीजिए इसमें, देखिए एक जीरो इसमें जुड़ जाएगा, तो 6 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। तो ये तो हो गया P। डायरेक्शन आप बता सकते हो आसानी से। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर क्या होगा? जो P वेक्टर है कहाँ से कहाँ है? along the line joining, along the line joining of charges, line joining from -2 × 10⁻⁷ कूलम to 2 × 10⁻+2 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज। या यहाँ ऐसा भी बोल सकते थे कि ये नेगेटिव जेड एक्सिस से पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ होगी, along the line joining of charges from negative to पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये भी यहाँ पर एक्सेप्टेड था क्योंकि जेड एक्सिस में हमें वैल्यूज दी गई हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बेस्ट प्रॉब्लम और लेते हैं। चलिए देखिए, आपको एक फिगर दिया जा रहा है और आपको
निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, लेकिन एक नया वर्ड जुड़ जाएगा, आपको फाइंड आउट करना है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फाइंड क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट as shown in figure, as shown in figure। एक फिगर में एक सिस्टम दिखाया जा रहा है चार्जेस का, उस चार्जेस का नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है जरा देखिए, ये एक एक्सिस है, यहाँ पर रखा, ये ओ पॉइंट है, यहाँ पर रखा गया है -2 कूलम चार्ज, और यहाँ पे रखा गया है +Q चार्ज, यहाँ पे रखा गया है +Q चार्ज। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये पॉइंट आपको दे दिया गया है, ये पॉइंट है आपके पास ए, ये पॉइंट है आपके पास बी। क्या होगा तो देखिए, ए पॉइंट जो है वो कितना दिया गया है, ये दिया गया है a,0 पर। क्या दिया गया है, a,0। ये जो पॉइंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है a,0 पर। ये जो पॉइंट दिया जा रहा है वो कितने पर है, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है b, यहाँ पे चार्ज रखा है, यहाँ पे चार्ज रखा है, चार्ज रखा है +Q, ठीक है, या ऐसा लिख दूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे +Q चार्ज रखा है, पॉइंट है B, और ये है 0,A पर, ठीक है, ऐसा दिया जा रहा है। ये एक पॉइंट A है जिस पर +Q चार्ज है, ये पॉइंट B है जिस पर +Q चार्ज रखा है, और इसका जो पॉइंट B है वो 0,A है, और जो दूसरा पॉइंट A है उसका जो पॉइंट दिया जा रहा है वो A,0 है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। चलिए अब बात की जा रही है कि ऐसा सिस्टम बन गया है चार्जेस का, चार्जेस ऐसे प्लेस किए गए हैं जैसा फिगर में दिखाया जा रहा है, आपको नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करिए। देखिए, अगर मैं इस -2Q को क्या कर दूं, इसको 2 पार्ट में तोड़ दूं, एक पार्ट थोड़ा सा ऊपर लिख दूं और एक पार्ट नीचे लिख दूं, तो शायद बात आसानी से बन जाएगी। मतलब ये हो जाएगा -Q इधर कर दूं और -Q इधर कर दूं, तो है तो -2Q ही, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से एक सिस्टम बन जाएगा। मतलब एक डायपोल इधर से बन गया देखो, और एक डायपोल इधर से भी बन जाएगा, और डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगी। इधर वाला देखिए माइनस से प्लस हो गया, एक डायपोल इधर बन गया, एक डायपोल इधर बन गया। इधर वाले को मान लीजिए P1, इधर वाले को मान लीजिए P2, 2 डायपोल हो गए। तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जरा देखिए, डायपोल मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना आया, यहाँ मैं लिखता हूँ डायपोल मोमेंट along x axis, along x axis क्या आएगा जाके, ये आएगा P1 इक्वल टू क्या आएगा, दोनों चार्जेस में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, ये होगी 2L, और 2L की वैल्यू कितनी आ गई, 2L की वैल्यू यहाँ से आएगी A, तो ये हो जाएगा A। तो आपको P1 की वैल्यू मिल गई QA, और ये हो गई कूलम मीटर। ऐसे ही आएगा डायपोल मोमेंट अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस में क्या होगा, ये डिस्टेंस भी आपको मिल गई कितनी, ये डिस्टेंस आपको मिल जाती है कितनी, 2L इक्वल टू A मिल जाती है, 2L इक्वल टू A मिल गई। यहाँ पे ये मिल गई थी, यहाँ पे ये मिल गई। तो जरा देखिए P2 इक्वल टू कितना आया, Q इंटू 2A, सॉरी Q इंटू 2L, तो P2 इक्वल टू कितना आ गया, Q इंटू A, तो P2 इक्वल टू मिल गया QA, और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। अब देखिए इसका निकाल आया P2, इसका निकाल आया P1। अब दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट कैसे होगा जरा देखिए, रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में होगा, तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे जाएगा, ऐसे ये रिजल्टेंट आ गया। तो रिजल्टेंट जो आएगा जाके कुछ ऐसा मिलेगा जाके, ये रिजल्टेंट आ गया, इसको हमने बोल दिया P नेट। अब ये P नेट निकालें कैसे, P नेट निकालने का क्या तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है P नेट निकालने का। तो रिजल्टेंट ऑफ, तो आपको निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए, सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। देखिए तो यहाँ से रिजल्टेंट
निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, रिजल्टेंट ऑफ P1 एंड P2। तो P1 और P2 का रिजल्टेंट निकालने के लिए आप यहाँ पे यूज़ करिए फॉर्मूला। और फॉर्मूला कौन सा आपको मालूम होना चाहिए कि जब दो क्वांटिटीज़ दी जाएं और उनके बीच का एंगल मालूम हो तो उस जगह पे आप यूज़ करते हो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ? तो यहाँ से उससे रिजल्टेंट निकालिए। तो P नेट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ से P नेट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूड P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और cos 90। देखिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90। इस वजह से ये पूरा का पूरा टर्म cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ये टर्म 0 हो गया। तो यहाँ बचा कितना, ये बच गया सिर्फ इतना, QA का स्क्वायर बच गया और प्लस QA का स्क्वायर बच गया। तो ये QA स्क्वायर का मतलब हो गया कितना, ये हो जाता है यहाँ से अंडर रूड 2QA का होल स्क्वायर। तो बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, QA रूट 2 आ गया, आगे आएगा कूलाम मीटर। तो ये आ गया यहाँ से P नेट। तो P नेट ये आ गया। एक चीज़ और पूछा जा सकता था यहाँ पर कि डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ P नेट। ठीक है, यहाँ पूछ सकते थे आल्सो फाइंड द डायरेक्शन, आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ P नेट। तो P नेट की डायरेक्शन अगर हम पूछते तो क्या बताते आप, P नेट की डायरेक्शन की अगर बात की जाती है तो डायरेक्शन को मैं देखिए यहाँ पे ले देता हूँ, फॉर डायरेक्शन ऑफ P नेट। P नेट क्या होगा, P नेट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ जरा देखिए, जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पर वो कहाँ आएगा, वो दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए बीच से जाएगा, और बीच से जाने का मतलब 90 डिग्री का जस्ट हाफ होगा तो 45 होगा। अगर यहाँ पर ये ज़्यादा होता, P1 ज़्यादा होता P2 कम होता तो फिर 45 नहीं होता। ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा उसकी तरफ होता है या टूवर्ड्स द लार्जर वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, जो भी लार्जर वैल्यू ऑफ फोर्स होगा या लार्जर वैल्यू ऑफ कोई क्वांटिटी होगी, दो क्वांटिटीज़ के बीच में तो रिजल्टेंट निकालते हैं और उनके बीच में एंगल मालूम हो तो जो वैल्यू ज़्यादा होगी रिजल्टेंट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अभी ऐसा कोई केस नहीं है, दोनों इक्वल हैं इसलिए रिजल्टेंट हमारा 20 से जाएगा, 90 डिग्री है इसलिए 45 पे बनेगी बात। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे कि P नेट की क्या डायरेक्शन होती है। होपफुली आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और उस पे बेस्ड जो हमने बात करी है प्रॉब्लम्स की वो भी क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।